श्री सीताराम। वर्तमान समय में संभवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा न मिले जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित न हो। इन समस्याओं के अनेकानेक कारण हैं। कई बार आपके पाप कर्म जो कि प्रारब्ध बन के आपको कष्ट दे रहे हैं, तो कई बार आपके कुल के देवी देवताओं की नाराजगी या तटस्थता, कई बार कारण आपके ऊपर तंत्र मंत्र विचार, कई बार भौतिक स्थितियाँ, कई बार ग्रह दशाएं, तो कई बार पितृदोष। पितृदोष वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रश्नों वाला एक क्षेत्र बन गया है। प्रतिदिन 2, 4, 10 लोग इस संबंध में कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं कि पितृ कौन हैं, क्या पितृ भूत प्रेत हैं या उनसे अलग हैं। जब पितृ हमारे ही अगर घर के सदस्य हैं तो क्यों हमें परेशान करते हैं, पितृ कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, आदि आदि अनेकानेक प्रश्न हैं। देखिए, सामान्य तौर पर अगर समझिए तो इस जीवन का इन चर्म चक्षुओं से जो अंत दिखता है वो मृत्यु से दिखता है। इसको लगभग सभी स्वीकार करेंगे। और मृत्यु के पश्चात जो जीवात्मा है वो इतनी सूक्ष्म है कि जब शरीर से निकलती है तो उस समय कोई मनुष्य अपने इन चर्म चक्षुओं से उसे नहीं देख सकता। और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगूठे के पोर के बराबर, जिसको कि कहा जाता है अंगुष्ठ पर्व परिमित, एक आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जिसको अतीन्द्रिय शरीर कहते हैं। स्कंद पुराण में इसके बारे में बहुत विशद वर्णन है। वहाँ कहा गया है कि तत्क्षणात् सोथ गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठ पर्व मात्रम तो स्वप्राणैरेव निर्मितम। ये कहा गया, ये जो शरीर बनता है ये जैसे एक सामान्य शरीर माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जब कोई मनुष्य मरेगा वही फिर उसके बाद ये आतिवाहिक शरीर प्राप्त करेगा। यानी मनुष्य ही मरेगा तो भूत प्रेत बन सकता है, या मनुष्य ही मरेगा तो पितृ बन सकता है। कोई भी पशु पक्षी जीव कीड़ा मकोड़ा भूत प्रेत पशु पक्षी नहीं बनता है। आपको हो सकता है इस बात से सहमति न भी हो कि मैंने तो सुना था कि वहाँ उनका वो जीव मर गया तो वो भूत बन गया, वो उनको दिखता था आदि आदि। वो उसके परमाणु मात्र हैं, वो उसके सूक्ष्म अंश हैं जो कि कई बार उसकी मृत्यु के बाद भी दिख जाते हैं, लेकिन भूत प्रेत जैसी बातें नहीं होती। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसके बारे में प्रमाण है। वहाँ कहा गया है कि मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः शुभानाम अशुभानाम वा कर्मणाम भृगुनंदनः संचय क्रियते लोके मनुष्यरेव केवल। केवल मनुष्य। आगे कहा जाता है कि तस्मान मनुष्यस्तु मृतो यमलोकम प्रपद्यते नान्यः प्राणी महाभाग फल यौनो व्यवस्थित। और कोई प्राणी इस प्रक्रिया में नहीं आता। वो फल भोगने के लिए, वो चूंकि भोग शरीर है, उसके बाद फिर और कोई जीव जंतु बन जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, लेकिन वो भूत प्रेत नहीं बनेंगे। केवल मनुष्य ही। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला था ये भजन करके, नाम जप करके, ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला था। लेकिन जो कहा जाता ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो मूल उद्देश्य छोड़ के जब मनुष्य भटक जाता है तो दंड तो मिलेगा ही।